नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, जिसको आप पसंद करते हो, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग तक पहुंचे हो, उन्हें आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, आपकी कौन सी बात, आपकी कौन सी खूबी, आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, ये हम देखेंगे। और पहले हम डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लीजिए आप कौन सा कलर, कौन सा नंबर, कौन सा डाइस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन जो भी बात आपके दिल को छू जाती है वो आपके लिए है, ये आप हमेशा याद रखिए। जो भी बात, जो भी सेंटेंस, जो भी कोई डाइस के जरिए कोई कलर है, कोई नंबर है, कोई सी बात, कोई भी इमोशंस, ये जनरल रीडिंग होती है तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट ना भी हो, लेकिन अगर कोई एक भी बात अगर आपके दिल को छू जाती है तो वो बात आपके लिए है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए और देखिए कि ये एनर्जी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ये आप देखकर ये रीडिंग आप आगे देख सकते हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपने प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन इस दिल को दर्द भी बहुत दिया है। आपने हंसाया भी है और आपने इन आंखों को रुलाया भी बहुत है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। प्यार भी बहुत दिया है, लेकिन आपने इस दर्द को, इस दिल को अपने दर्द भी बहुत ज्यादा दिया है। एक प्यार भी आपसे, शिकायतें भी आपसे, दर्द, हर दर्द भी आपसे मिला है और हर दर्द की दवा भी आप हो, ऐसी उनकी फीलिंग है कि दर्द भी आप देते हो और उस दर्द का इलाज भी आप ही हो, उस दर्द की दवाई जो है वो भी आप ही हो। जख्म भी आप देते हो और उस जख्म को ठीक करने का जो इलाज है, जो भी दवाई है, वो भी आप ही हो। तो अब करें तो क्या करें। और हम वो सोचते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम पागल है या हमारा दिमाग सही नहीं है कि प्यार भी आपसे करना और दर्द भी आपसे मिलता है, लेकिन फिर भी हम आपको ही प्यार करते हैं, ना ही आपको छोड़ पाते हैं, ना ही तो आपके बिना रह पाते हैं। अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है जिंदगी। आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तो आप उनकी पूरी दुनिया भी आप हो और उनकी दुनिया अगर कोई, आप अगर दूर हो तो उनकी पूरी दुनिया जैसे कि हिल जाती है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। प्यार भी बहुत है आपसे, प्यार है, लव है, अट्रैक्शन है, ये सब भी आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं इतना प्यार करने के बाद भी आप उनको समझ क्यों नहीं पा रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स को समझते क्यों नहीं हो। आप आपसे, आप तक, आपके दिल तक उनके दिल की बात पहुंच क्यों नहीं पा रही है। आखिर इतना प्यार करने के बावजूद, इतना प्यार देने के बावजूद भी आप, आपके दिल तक वो बात उतरती क्यों नहीं है, क्यों आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या तो आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। ऐसा क्यों आप कर रहे हो, क्या वजह है, क्या उनके प्यार में क्या कमी रह गई है, ऐसी वाली फीलिंग है। आपको बहुत ही चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है आपके साथ। एक लाइफ का न्यू चैप्टर, एक जिंदगी का नया
चैप्टर आपके साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। आपको प्यार बहुत करते हैं और हो सकता है कि कभी गुस्से में, एग्रेशन में, कभी कभी रिश्ता जो है वो स्मूथली नहीं चल पाता है। दिल को प्यार भी आपसे बहुत मिलता है और आपसे उनको पेन भी बहुत मिल रहा है। दोनों ही चीजें आप भरपूर उनको देते हो, प्यार भी भरपूर देते हो और दर्द भी भरपूर देते हो। अब वो शिकायत करे भी तो किससे करे? अगर दर्द देने वाला कोई और हो तो वो किसी से शिकायत करे, लेकिन दर्द भी आप देते हो और प्यार भी आप देते हो, तो वो शिकायत करे भी तो किससे करे? अजीब सी सिचुएशन जिंदगी, अजीब सी हालत और अजीब सी जिंदगी बनी हुई है। ना ही तो निकल पा रहे हैं, ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। एक अजीब सा एक ऐसा सर्कल ऐसा घूम रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी कहाँ हमें लेके जा रही है। कभी कभी सोचते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, ऐसे ही बस सुबह से लेके शाम तक ये जो साइकिल है वो बस चलता रहता है, ये घूमता रहता है, पता नहीं कहाँ जाना है और जिंदगी हमें ले कहाँ जा रही है कभी हमें खुद ही नहीं पता। कभी कभी जैसे कि हम कोई बस में चढ़े हो और हमें खुद ही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, आखिर ये बस हमें कहाँ लेके जाने वाली है, वो हमें ही नहीं पता। ऐसी सिचुएशन अभी उनके दिमाग की बनी हुई है कि पता नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। ये सब थोड़े से कंफ्यूज और बहुत आपके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, काफी अट्रैक्शन फील करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को समझो। वो बस ये चाहते हैं कि वो आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। आपसे ज्यादा आप उनको प्यार ना करो तो भी चलेगा, लेकिन आप उनकी बातों को समझने की कोशिश करो, आप उनको समझो। बस वो आपसे यही चाहते हैं और वो कुछ नहीं चाहते। आप उनके प्यार की वैल्यू करो, आप उनकी बातों को समझा करो, वो आपसे यही चाहते हैं। जो भी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो खुश नहीं है। प्यार तो है लेकिन अपने चीजें कभी कभी अपने हिसाब से नहीं चलती है। प्यार तो होता है, करते हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता है। जो हमें अच्छा लगता है वो उनको अच्छा नहीं लगता और हमारे उनको पता भी होता है कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो चीज बार बार करते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि शिकायतें भी किससे करें और जिसको समझना ही नहीं है उसको बताने से भी क्या फायदा, ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है। अब चलिए देखते हैं कैंडल के जरिए कि उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि नाराजगी अपनी जगह पर होती है, प्यार भी अपनी जगह पर होता है। तो देखते हैं उन्हें आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है आपके पार्टनर को। प्यार तो आपसे बहुत ही करते हैं। आपकी स्माइल, वैसे तो सबकी ही स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और सबसे ज्यादा आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी स्माइल का तो कहना ही क्या, वो तो वर्ल्ड बेस्ट होती है। उनको आपकी स्माइल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपकी आंखें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपके लिप्स, आपके टीथ उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, आपका नेक उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। एक तो वो आपके साथ एक दिल का रिश्ता फील करते हैं, एक दिल से ही वो आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक वो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं। एक अजीब सा अट्रैक्शन वो आपके लिए, एक अजीब सा एडिक्शन, एक अजीब सा नशा वो आपके लिए फील करते हैं। उन्हें आपकी हर एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है, आप पर सब कुछ ही सूट करता है। अब ये उनकी नजरों का, अब ये उनके प्यार का असर है या उनकी नजर का असर है, जो भी है, लेकिन उनको आपकी हर एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे वो भले ही कहे या ना कहे, लेकिन वो आपकी हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। आपका सजना सवरना,
आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी वॉकिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज, आपकी एक जो स्टाइल है बात करने की, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी रोमांटिक बातें उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपकी रोमांटिक बातें, आपका जो प्यार दिखाने का जो एक अंदाज है, एक आप प्यार दिखाने का एक जो आपका जेस्चर होता है, वो आप जो एक माहौल क्रिएट करते हो, वो उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। प्यार दिखाने का भी एक तरीका होता है, अंदाज होता है। सिर्फ आप किसी को आई लव यू बोल दोगे तो वो फीलिंग उनके दिल तक नहीं टच नहीं करेगी, उनके दिल तक बात नहीं जाएगी। सिर्फ आप किसी को आई लव यू बोल दोगे तो उनके दिल तक नहीं बात जाएगी, वो इतना हल्के में ही लेगा, वो इतना सीरियसली लेगा भी नहीं। प्यार होते हुए भी अगर इसी बात को आप थोड़ा सा अलग अंदाज में, थोड़ा अपने दिल की जो नेचुरल आपकी जो फीलिंग है, उसको अगर आप बताओगे तो वो उसके दिल तक सीधा जाके टच करेगा, सीधा उनके दिल पे बात लगेगी। तो बात प्यार दिखाने का भी एक अलग ही अंदाज होता है। सिर्फ दो शब्द बोल देने से प्यार इतना अट्रैक्ट या इतना असरकारक नहीं होता। प्यार को दिखाने का भी एक अंदाज होता है। तो हो सकता है कि आप में से एक पर्सन जो है वो अनरोमांटिक है, एक पर्सन जो है वो रोमांटिक है। तो कभी कभी ऐसा आपको होता होगा, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि वो चाहे आपके साथ कितना भी रोमांटिक मूड में रहे, तो आपका बिल्कुल ठंडा बिहेव होता होगा, आपका बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्ड होता होगा। एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, कैंडल लाइट डिनर, घूमना फिरना, खाना पीना, सरप्राइजेस देना, ऐसा। और दूसरे पर्सन का नेचर बिल्कुल ही अनरोमांटिक टाइप हो सकता है कि एक तो वो खुद कुछ करे ही ना, और दूसरा जो करता है उसको भी ठंडा रिस्पॉन्ड देना। उनका ऐसा आप दोनों में से एक का नेचर ऐसा हो सकता है, या आपका या तो आपके पार्टनर का। एक तो खुद कुछ स्पेशल पार्टनर के लिए करना नहीं है, और अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ स्पेशल करता है तो आप उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो कि हाँ अच्छा ठीक है ओके चलो, ऐसा आपका बिल्कुल ठंडा सा बिहेवियर रहता है। तो एक तो कभी कभी तो सामने वाला कितना भी रोमांटिक हो तो उसका मूड भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो एक तो ये है कि वो आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि आपका बिहेवियर देखकर वो उनकी भी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। उनको बहुत कुछ आपके लिए करने का दिल करता है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्ड होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है, तो वो आपको देखकर वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा होता होगा, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी मैच हो सकती है। चलिए, कभी कभी टॉपिक से अलग ही कुछ टॉपिक निकल जाता है। एक तो आपका रोमांटिक अंदाज, आपका प्यार दिखाने का अंदाज उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और आपकी एक जो अदा है, आपकी जो स्टाइल है, ये उनको बहुत ही अच्छी लगती है। और चाहे कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी आप एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन फिर भी आप वो आपको कैसे भी करके मना ही लेते हैं, आप कैसे भी करके अपने पार्टनर को मना ही लेते हो। तो ये आपकी बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और आप उनको कभी किसी बात के लिए टोकते नहीं हो, आपकी ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। आप उनको फ्रीडम देते हो, आप उनको उनके हिसाब से जीने देते हो, आप उनको रोक टोक नहीं करते हो। चाहे उनकी कोई बात आपको अच्छी लगे ना लगे, तो आप अंदर से अपने दिल को दुखा देते हो, लेकिन आप कभी उनको नहीं कहते हो।
कभी सामने वाले को तकलीफ हो ऐसा आप कभी नहीं करते हो, तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और आप चाहे आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, नो कांटेक्ट हो या कितना भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद आप मान जाते हो। रिश्तों को ज्यादा लंबा आप खींचते नहीं हो, आप कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। कभी कभी रिश्तों को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। अगर आप अब आपको पता ही है कि आप उनके बिना रह नहीं पाओगे, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो फिर बात को ज्यादा लंबा खींचने से भी कोई फायदा नहीं है। तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, काफी मैच्योर हो, काफी सुलझे हुए, और आपके पास आप काफी एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको रिश्तों का बहुत नॉलेज है, रिश्तों के बारे में आपको बहुत ही जानकारी है, रिश्ते को कैसे समेट कर रखा जाता है, रिश्तों को कैसे संभालते हैं, रिश्तों को कैसे बचा कर रखते हैं, कभी झुकना पड़ता है, कभी सॉरी बोलना पड़ता है। तो रिश्तों में हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ता है। तो आपकी ये हमेशा ही आपका ये जो एक टीम स्पिरिट होती है, एक टीम स्पिरिट आपकी जो हो, वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है। हमेशा ही आप पॉजिटिव वे में सोचते हो, तो ये बात उनको आपकी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। आप चीजों को संभाल लेते हो, आप एक अ, अपने पार्टनर को संभाल लेते हो, चीजों को संभाल लेते हो, और अपने से भी ज्यादा आप उनकी केयर करते हो, उनकी फिक्र करते हो। आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप उनकी फिक्र करते हो और उनकी बातों को आप नोटिस करते हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया हमने सुन लिया, वो तो कहते रहेंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। आप ऐसा नहीं करते हो। पार्टनर की बातों को आप सुनते भी हो, याद भी रखते हो, और उनको जो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, उस बात को आप ध्यान भी रखते हो। ऐसा नहीं है कि सुन लिया और फिर हम तो अपने ही हिसाब से चलेंगे। आप उनकी हर एक बात को आप नोटिस करते हो। आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। चाहे उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल वे में ही कोई बात की हो, तो भी आप उनकी हर एक बात को, भले ही आप जब वो कहते हैं तब आप इतना सीरियसली ना भी सुनते हो, लेकिन आपको याद सब कुछ रहता है। आप उनकी बातों को उड़ा नहीं देते, उनकी हर एक बात को आप काफी सीरियस लेते हो और उनकी बातों की आप वैल्यू करते हो। ऐसा नहीं है कि वो तो बोलते रहते हैं, उनकी सारी बातों को दिल पे नहीं लेना है, या तो उनकी सारी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। आपका ऐसा बिहेव नहीं रहता है। पार्टनर की हर एक बात को आप समझते हो, सुनते हो, सुनना आपको अच्छा लगता है। तो आपकी ये बात उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। चाहे जो बोलने वाला है वो तो चाहे बोल के भूल भी जाता है, लेकिन आपको पता होता है कि कुछ महीने पहले आपने ऐसा उनको बोला था, आपको सबकी उनकी बात याद रहती है। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट लगती है कि आप उनकी बातों को वैल्यू देते हो, समझते हो, और इस हिसाब से आप अपने को ढालने की भी कोशिश करते हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप एक मल्टीटास्कर पर्सन हो, आप रिश्तों को भी मैनेज करते हो, काम है, अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो आप अपने जॉब बिजनेस को भी प्रायोरिटी देते हो, रिलेशनशिप के लिए भी वक्त निकालते हो, हर एक चीज के लिए आप हर एक चीज को आप अच्छे से आप मैनेज करते हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने दम पे जीना पसंद करते हो, आप अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्टिव करती है कि आप कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करते हो कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से जीना पसंद करते हो। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। और आप जिस तरह अपने पार्टनर को खुश करते हो, उनके लिए सरप्राइजेस प्लान करते हो, उनको जो उनको अच्छा लगे, किसी को खुश करने के लिए उनको गिफ्ट ही देना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पार्टनर को खुश करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप किसी को एक प्यारा सा हग करते हो तो भी उनको उतनी ही खुशी मिलती है जितना कि किसी को आप प्रेजेंट देते हो, गिफ्ट देते हो।
तो किसी को खुश करने के लिए बहुत गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आप उनके दिल तक पहुंच चुके हो तो आपको पता होगा कि उनको कैसे खुश करना है, उनको क्या अच्छा लगता है। अगर उसी हिसाब से आप करते हो तो उनको आपकी हर एक चीज अच्छी लगती है। तो आप उनके बिना कहे ही आप उनकी बातों को समझ लेते हो, तो आपकी ये बात उनको बहुत उनके दिल को अट्रैक्ट करती है। आप उनको समझते हो, उनकी क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उनकी क्या वीक पॉइंट है, वो अंदर से कैसा फील करते हैं, अंदर से वो कितना लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, उनकी क्या नीड है, ये बातें बिना बताए ही आप समझते हो। अगर जिसको समझना है वो बिना बताए भी समझ लेगा, अगर जिसको नहीं ही समझना है, अगर आप उनको मुंह पर बोल दोगे कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आती है, तो भी वो अपने हिसाब से ही चलेगा, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको समझना है वो बिना कहे ही वो समझ जाएगा और वो उस उसके हिसाब से वो एक्शन भी लेगा। लेकिन जिसको नहीं ही समझना है, अगर आप उनके मुंह पर डायरेक्ट कहोगे तो भी वो आपकी बातों को वो ऐसे ही उड़ा देगा। तो कहने ना कहने का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको जो दिल से आपको प्यार करता है वो बात को सीरियसली लेता है। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है कि आप उनकी बातों को समझते हो और उसके हिसाब से आप से जितना हो पाए उतना आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हो। और आप सिर्फ अपने पार्टनर के ही सराउंडिंग में ही कनेक्ट रहते हो। आप उनकी फैमिली है, उनके दोस्त है, रिश्तेदार है, सबके साथ आप इन्वॉल्व एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो। ऐसा नहीं है कि हमें तो बस उनसे ही मतलब है, उनके पेरेंट्स से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उनकी हम कम रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। आप अपने पार्टनर की तो रिस्पेक्ट करते हो लेकिन उनकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हो, उनके पेरेंट्स है, उनके दोस्त है, उन सबके रिस्पेक्ट करते हो। तो इससे आपके लिए उनके दिल में और ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो आपकी ये बात उनको बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, अट्रैक्ट करती है कि आप उनको तो प्रायोरिटी देते हो लेकिन उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को, हर एक लोगों को आप प्रायोरिटी देते हो। कभी कभी हम जिसको प्यार करते हैं उसको तो सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, लेकिन उनकी फैमिली, उनके दोस्त हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनके पेरेंट्स हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसके बारे में हम नेगेटिव कमेंट पास करेंगे कि तुम्हारे फादर तो ऐसे है, तुम्हारे दोस्त तो बिल्कुल निकम्मे है, किसी काम के नहीं है, तुम्हें पूरा दिन भटकाते रहते हैं। तो आपके पार्टनर को अच्छा भी नहीं लगेगा और उनके सामने आपकी भी इमेज थोड़ी कम हो सकती है। वो आपसे भी थोड़ा कटे कटे रहने लगेंगे, आपसे भी दूर होने लगेंगे कि इनको तो कोई अच्छा ही नहीं लगता है, तो चलो हम ही इनसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर की तो वैल्यू करते हो लेकिन उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज की आप वैल्यू करते हो। तो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आपकी ये बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज की आप रिस्पेक्ट करते हो, वैल्यू करते हो और उनको दिल से आप अ, संभाल के रखते हो। तो ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और सबसे ज्यादा जो आपका लुक है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका आउटर लुक है, ये भी उनको बहुत ही, और सबसे ज्यादा वो आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको टाइट हग करना, बाहों में लेना, आपसे बातें करना, जब आप उनको अ, ध्यान से देखते हो, उनकी बातों को आप गौर से सुनते हो, तो ये आपकी क्वालिटी भी उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब आप उनके लिए सजते हो, संवरते हो, कुछ उनके पसंद का कुछ करते हो, तो ये चीज भी उनको बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, यहाँ पर कुछ लेटर मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं। वाई, टी, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बर्ड्स आपको शायद पसंद हो सकते हैं, बर्ड्स लवर आप हो सकते हो। एल लेटर हो सकता है, टी, वी लेटर हो सकता है किसी का।
ओके, तो ये आज की आपके पार्टनर की फीलिंग थी। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।